नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानसार परपीतपरागपुण्यं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा उन्हीं की मंगलमय प्रेरणा से अनंतानंत बलवंत संत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में बहुत भावन भोलेनाथ श्री गुणेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में विगत 47 वर्षों से श्री राम कथा श्रीमद् भागवत का आनंद लेते हुए सभी उपस्थित श्रद्धालु श्रोता समाज श्रद्धा भाई मातृशक्ति माताओं बहनों सबको हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण। मंचासीन सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संत जन विद्युत वंदनीय जन जिनकी द्वारा बड़ी सुंदर अभी चर्चा श्री राम कथा का रसपान कर रहे थे ऐसे परम श्रद्धे
क्रांतिकारी संत श्री राघव जी जो इटावा की पावन भूमि से पधारे हैं, उनके पहले हमारे श्री राम बिहारी जी, हमारे श्री भागवत के उद्घट विद्वान श्री अशोक जी, और भी जिनके द्वारा आप कथा सुन रहे सभी संत समाज, यज्ञ में पधारे सभी यज्ञाचार, जो भी इसमें सेवा दान कर रहे सभी महान भाव, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, संगीत पर साथ दे रहे सभी संगीतज्ञ, सबको मैं हृदय से प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान की कथा को हम लोग शुभारंभ करें। उसके पूर्व 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल की मस्ती के साथ प्रेम से बोले। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, साउंड वाले जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ताली बजा के भाव से सब लोग ताली बजाते हुए जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की बड़ी सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। बड़ा आनंद, राम कथा है ही सुंदर, क्योंकि साक्षात भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। संत श्री नाभादास जी हुए जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। वो संत श्री नाभा जी कहते हैं ये 7 जो सोपान है रामचरितमानस के, श्री राम जी के 7 अंग हैं। वो कहते हैं बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीवा जानी लंका मुखकर गायो, कुंभकर्ण मेघनाथ आदिया में सबही समायो, उत्तर मस्तक मानी तुलसीदास भनु, आदि अंत लो जानिए, रामायण श्री राम तनु। रामचरितमानस श्री राम जी का स्वरूप है। ऐसे श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्री सुखदेव जी कहते तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिहि। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, हमारे जीवन को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की व्यथा और भगवान की है कथा, और जीवन की व्यथा को दूर करना है तो भगवान की कथा से जुड़े रहें। यही तुलसीदास जी कहते बिन सत्संग ना हरि कथा, उते ही बिन मोह न भाग, राम मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। वो पुरस्कार भी जीता है, क्योंकि अनुराग के बिना भगवान मिलते नहीं है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, मिले न रघुपति बिनु
भक्ति में किए कोटि जप ज्ञान विरागा। कितने यज्ञ कितने भजन पूजन कर लो, लेकिन अनुराग नहीं है तो जीवन में परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। वो भगवान हमसे दूर नहीं है, तभी तो महात्मा कहते हैं कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा वो तेरा पता नहीं है, वो तेरा पता पड़ा तो अब मेरा पता नहीं है। परमात्मा का पता, क्योंकि भगवान जिसको जनाते सोई जान है। जहाँ देहु जनाई ओ जानत तुम ही होए जाई। भगवान जिसको जनाते, इसलिए महात्मा कहते भगवान कहाँ? बोले नहीं अंतर में नहीं बाहर में। ना भगवान अंदर है और ना बाहर है, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, ना योग में है ना विरक्ति में है। वो प्रेम है तो प्रभु पास में है। तभी कहा गया है प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, और प्रेम से फल फूलती हर एक डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा को मिलने में देर नहीं है। भगवान कहाँ? एक महात्मा कहते थे जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। अच्छा, प्रहलाद जी के से पूछा था हिरण्यकश्यपु ने राम कहाँ? विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी कहते हैं पूछा गया राम कहाँ? प्रहलाद जी बोले सब ठाव है, सब जगह है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट है जिम आगी। परमात्मा सब जगह है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सब जगह है। तो का राम कहाँ? विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी कहते बोले सब ठाव है। तो का खम्भ में, इस खंभे में है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इतना ही कहा केवल हाँ। श्री तुलसीदास जी कहते हाँ सुन के नर के हरि जागे, और प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। पत्थर की पूजा करा दी भक्त प्रहलाद ने। तो भगवान हमसे दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रेम चाहिए। अच्छा, नवदा भक्ति की कथा सुन रहे थे। भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति मिलेगी कहाँ? ये भी तो समस्या है। भगवान कहते कहे रघुपति सुन भामी न बाता, कहे रघुपति सुन भामी न बाता, कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता। मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति, मानहु एक, मानहु एक भगत। महात्मा कहते भक्ति का रिश्ता मानते हैं। जीवन में भाव है तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं है। देखो, बिन सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। बिना सत्संग के मोह भागने वाला नहीं है। ये बुराई छूटती नहीं है। कभी कभी होता है, एक व्यक्ति तो प्रयाग में गया, इलाहाबाद गंगा स्नान करने, और गंगा में डुबकी लगा रहा था, हर गंगे हर हर गंगे। एक पंडा जी आए, बोले कहाँ से आए हो? यहीं से आए, रायबरेली से। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया आदमी, गंगा स्नान करने आए हो, यहाँ कुछ छोड़ के जाओ। कहते ना हम लोग, महाराज जी जब से हम गंगा जी गए तब से हमने बीड़ी पीना छोड़ दिया। कोई कहता हमने गुटखा खाना छोड़ दिया। बोलो भाई क्या छोड़ोगे? बड़ा चतुर आदमी सोच लगा क्या छोड़े, बीड़ी छूटे नहीं, तंबाकू छूटे नहीं, गुटखा छूटे नहीं, क्या छोड़े क्या छोड़े क्या छोड़े। पंडा जी बोले ज्यादा विचार मत करो, बताओ क्या छोड़ना है।
तो बोला महाराज छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आप कहते हो तो आज हम एक वस्तु छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हो? क्या छोड़ा बोलो? एकदम बोला महाराज आज से हमने गंगा जी में आना छोड़ दिया। अब बोलो ये बुराई निकलती है क्या? ये बुराई निकलने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति सब करना चाहते, लेकिन भक्ति मिलेगी कहाँ? श्री तुलसीदास जी ने संकेत दिया भक्ति मिलने का एक ही स्थान है। में भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम करे मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख को देने वाले की मिलेगी कब? बोले मिले जो संत हो ये अनुकूला। वो देखो माताओं, संत की कृपा जब हो जाएगी, हम सबके अंदर रहती है आत्मा। अच्छा बोलो ऐसा कोई संसार में है जिसके अंदर आत्मा ना हो? बोलो सबके अंदर है कि नहीं? देह जितने देहधारी प्राणी हैं सबके अंदर है आत्मा। तो देखो इस आत्मा को किसी महात्मा से जोड़ दो। क्या करना है? इस आत्मा को किसी महात्मा से जोड़ दो तो मैं गारंटी देता हूं जब आप अपनी आत्मा को किसी महात्मा से जोड़ दोगे तो महात्मा आपको परमात्मा से जरूर मिला देगा प्यारे। यदि परमात्मा से मिलना है तो महात्मा को बीच में रखा। चली अग्र कर, सीता मैया भी मिलने गई भगवान से, तो चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। ये सखी कौन है? एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो कौन है? वही सतगुरु है प्यारे। और संत के बताए रास्ते पर हम जाएंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा प्यारे। लेकिन बस संत के बताए रास्ते पर जाना पड़ेगा। एक मैं घटना सुनाऊं। एक महात्मा थे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चर्चा है, 2 मिनट की। एक महात्मा थे जिनका नाम था संत माधव दास। माधव दास एक गांव में रहते, जैसे अपना सुल्तान खेड़ा जैसा नगर, ऐसे गांव में रहते थे। उनका नियम था कि रोज भिक्षा मांगने जाते थे। महात्मा का भिक्षा मांगना काम, और जो भी आटा दाल नमक चावल जो भी मिले उसी से अपने ठाकुर जी का भंडारा बनावे और भगवान को भोग लगावे। ये नियम था संत का, रोज भिक्षा मांगने जाए। एक माता जी थी गांव में, वो महात्मा को देती तो कुछ नहीं थी। महात्मा को देती तो कुछ नहीं थी, जैसे ही महात्मा को देखे तो गालियां देने लगे। क्या दे? गालियां। अड़ोस पड़ोस के लोग कहे महाराज वहां क्यों जाती हो, वहां तो कुछ नहीं मिलता है। तो संत मुस्कुराते कहते देखो जी, वहां तो वो मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्या मिलता महाराज? गालियां। गालियां सुनने जाते हो। अब मैया की मनस्थिति बिगड़ गई थी। कारण क्या था? माता जी के लड़के की शादी तो हो गई थी, लेकिन उनके घर में कोई पोता नहीं हुआ, कोई नाती नहीं हुआ। और माताओं का यही सुख है कि लड़के की बहू आ जाए, वो बहू के छोटा सा एक खिलौना हो जाए। लेकिन 10 साल हो गई लड़के की शादी को, पर घर में कोई पौत्र नहीं हुआ, नाती नहीं हुआ। तो माता जी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। लेकिन महात्मा इतने सरल, रोज भिक्षा मांगने जाते और मैया रोज गालियां देती थी। अब धीरे धीरे समय निकला। एक दिन की बात, सुबह 6 बजे महात्मा ने पूजा पाठ किया, भगवान की आरती की और झोली लेके चल दिए भिक्षा मांगने। सबसे पहले उन्हीं माता जी का घर पड़ा
जो गालियां देती थी। तो सुबह सुबह माताएं वो पोंछा फेरती हैं बाहर, मिट्टी में डाल करके ओरेन डालती हैं, हमारे ओरेन कहा जाता बुंदेलखंड में, वो डालती हैं मिट्टी में, गोबर में लीपती हैं अपने द्वार पे। ये नियम है शास्त्र का। तो मैया पोछा फेर रही थी, और जैसे ही पोता फेर रही थी महात्मा निकले। तो महात्मा ने कहा मैया भिक्षा मिले, मैया भिक्षा मिले। तो क्रोध में तो थी ही, उसने कुछ सोचा ना समझा, जो वो पोता फेर रही थी वही पोता फेंक के मारा बाबा जी के। और जैसे ही फेंक के मारा महात्मा की छाती में लगा, और जैसे ही प्यारे महात्मा की छाती में लगा, अब मारते तो मार दिया, लेकिन मैया घबरा गई, कांपने लगी, कहीं महात्मा श्राप ना दे दे, गुस्सा ना हो जाए। लेकिन धन्य है संतों का जीवन। महात्मा ने उस वस्त्र को उठाया और कहा चल मैया, आज तूने कुछ तो दिया, लेकिन तूने कुछ दिया है तो हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम भी कुछ दे करके जाएंगे। और संत ने कह दिया, संत माधव दास उत्तर इसी का देगा, वो पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। और महात्मा की कृपा से उसके घर में पौत्र का जन्म हो गया। जैसी पौत्र का जन्म हुआ तो मैया रोने लगी और कहने लगी, पोता दियो न प्रेम सो, रिस बस दीन्यो मार, ऐसे पुण्यन सो सकी, मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते, जैसे ध्रुव प्रहलाद, और जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो महात्मा ने क्या किया, उस वस्त्र खंड को लेकर के गए, खूब पानी में धोया, और पानी में धो करके प्यारे उसको फाड़ करके बत्ती बनाई, घी में डुबाया और दीपक बना करके भगवान के मंदिर में जला दिया। तो वस्त्र भी रो रहा था और बार बार कह रहा था, क्या धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, 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 रंग धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का। पोता में रोता था बड़ा, जहाँ रक्त अरूपी हुआ, पोता में रोता था बड़ा, जहाँ रक्त अरूपी हो, चूल्हे में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, चूल्हे में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, लेकिन संत की सन्निधि प्राप्त हो जाए। देखो, अच्छा बोलो, संत मिल जाएंगे तो जीवन कृतार्थ। कल आपने सुना था जयंत के जीवन में संत का दर्शन हुआ तो प्यारे भगवान को पहचानने में देर नहीं लगी। अभी आप हमारे श्री राघव जी से सुन रहे थे,
बड़ी अच्छी बात। देखो आप, विभीषण जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन हुई कब? उन्हें भी जब संत का दर्शन हुआ। जब संत का दर्शन तभी संत बने, उसके पहले संत नहीं बने। फिर राम जी ने संत का संबोधन किया, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, लेकिन पहले संत का दर्शन। यही तो श्री हनुमान विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। मुझे पूरा भरोसा हो गया कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। अच्छा फर्क है, देखो